नमस्कार, मैं अजय और फिर से हरियाणा के वो कलाकार जो कलाकार को हरियाणा ही नहीं पूरे विश्व के अंदर हरियाणा का डंका बजवाया हो, राममेर मेला के रूप में। तो और हर बार किसान आंदोलन का समर्थन भी कर रहे और अपने गीतों से किसानों की आवाज़ को बुलंद भी कर रहे। भाई साहब को नमस्कार। नमस्कार आपको और आपकी पूरी टीम को हार्दिक प्रणाम और हार्दिक धन्यवाद कि किसानों की आवाज़ आप सरकार के कानों तक पहुंचाने का जो हमारे बीच में कड़ी है, मीडिया के रूप में एक ईमानदारी से काम करें। आप भी बधाई के पात्र हो। थैंक यू। रमन भाई, एक कहावत है हरियाणा में, जिसने खड़ा कौन दूसरा पड़ा कौन दिखा करे। तो आप खड़े भी हो लिए, पढ़ भी गए और पता नहीं सरकार का सिर में जू कौन रेंगन लग रही क्या पढ़ कर लिए खड़े खड़े थे खड़े रवांगे और जमा दिल्ली दरबार के आगे खड़े कब तक हर खड़े रवांगे। कमाल की बात कर, खड़े थे खड़े और ऊपर से सुने पड़ेगी सरकार, जैसे सुंदर भाई ने बताया, किसान नहीं पढ़ने वाला। और दिल्ली दरबार में खड़े हैं, वो मैं बताऊंगे कबूतर है ना, बिल्ली ने देख के आंख बंद कर ले, इसका मतलब बिल्ली ने वो दिखना बंद हो गया क्या? तो कबूतर की तरह आंख बंद करा गेंद ने, बिल्ली की तरह हम ताव पे बैठे हैं। बिल्ली कौन है, कबूतर कौन है? बस बिल्ली हमें सरकार, कबूतर है। अच्छा, आंख बंद कर रखी उन्होंने। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ने लग रही आज के दिन तो। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़े हो, नया नजारा देख लिया, खेती करता भूखा मरता हो, जमींदारा देख लिया, जमींदार का सदा उल्टी गंगा चल रही भाई। लेकिन बड़े भाई साहब, एक कलाकार हो आप, हरियाणा के दरा से जुड़े रहते हैं, क्योंकि आपको हर प्राणी प्यार करता है, दिल से दुआ देता कि राममेर मेला मेरी जिंदगी में राममेर मेला लग जाए। ये हरियाणा की आवाज़ है जन जन की। तो साहब कि आज किसान आंदोलन जो चल रहा 3 महीने हो चुके, लेकिन सरकार अंगड़ाई नहीं ले रही, तो लगता नहीं कि सरकार की मंशा नहीं लगती कि इसको वापस लिया जाए, कानून वैसे ही साधत दे रहे। देखिए मेरा सवाल पूरा, क्योंकि कृषि मंत्री जी तो जवाब देंगे बड़े भाई, ये तो घर में होते तो भी मरते और दिल्ली होते तो भी मरते, इन्हें तो काम मरण का है। कृषि मंत्री ने अपना जवाब दे दिया और आज उसका जवाब देने के लिए तो हम इतनी संख्या में बयान इकट्ठे हुए हैं। और जो हमारे खाप के प्रतिनिधि हैं और जो हमारे किसान नेता जवाब देंगे, सुन लिया आप आराम से। इसलिए मैंने कहा कि जिन्हें खड़ा कौन पड़ा कौन देखा बुरा माना कि आज हफ्ते से ऊपर हो चुका कृषि मंत्री के जवाब को भी, लेकिन ऐसा कोई नहीं। तो सरकार का प्रस्ताव आया है कि उन्होंने किसानों से माफी मांगी हो कि जो कृषि मंत्री ने कहा वो गलत कहा। लेकिन साहब कृषि मंत्री जी प्रोग्राम पे प्रोग्राम भी कर रहे और कहीं ना कहीं ऐसा शब्द भी किसानों के प्रति बोल रहे। तो सर मनसा क्या हाथ जोड़ की विनती है भाई, यो चीज तो कहाँ देखते हैं सरकार की मनसा? देखिए सरकार की मनसा तो आप लोगों ने देख ली अच्छी तरह से, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब की बार आज़ादी के बाद का ये सबसे लंबा और सबसे बड़ा आंदोलन साबित होने वाला है। आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। किसान हमें एक दूसरे का पहले भी अभी ये सोचेंगे अब कटाई बढ़ाई का टेम होगा क्या, पहले अपना वो लाश करा कर दे पूरा काम, किसी का हारी बीमारी हो जाती पूरा काम ला के एक दिन में खेत सुलटा दे। तो जो आंदोलन पे बैठे उनकी फसल काटने का दूसरे किसान घर बैठे है ना, तो हम हालन वाले नहीं है। सरकार आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। पंचायत का प्रारूप क्या बनेगा भाई? महापंचायत जो हो रही है हरियाणा के अंदर उमड़ कर, देखिए महापंचायत हर बंदा दिल्ली नहीं जा सकता, 100 कारण होते हैं। उसके बावजूद हमारी संख्या में कोई कमी नहीं है। उनके लिए पंचायतें की जाती हैं, उनको जागरूकता के लिए। आज हर घर में लगभग तिरंगा फहर रहा है। क्यों फहर रहा है? पहले कौन से डांस से पहले ये किसानों के समर्थन के लिए। रही बात, इन्हें तो मुद्दे उछालने से मतलब है। तिरंगा अपमान की बात करी कि नहीं करी? आप एक बात बताइए, किसान का बेटा जब तिरंगे में लपेट के लाश के रूप में आता मरा हुआ, तो भी किसान बेटे के लिए बाद में रोता, पहले तिरंगे को सलूट करता ही नहीं करता भाई। बिल्कुल सही बात। ये तिरंगा का सम्मान है, किसान को सिखाएंगे यार, कमाल करते हैं। तो आपके कलाकारों के ऊपर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया और केस भी ठोकर लग रहे हैं। अरे ये तो सदा से होता है भाई, आज कोई नई बात थोड़ी है। जो सत्ता में बैठा है उसके खिलाफ पत्रकार बोलेंगे तो पत्रकारों पे केस नहीं होते, कलाकार बोलेंगे कलाकारों पे होंगे केस ही है ना, जवाब दे देंगे कोर्ट में जाके। लेकिन कलाकार को भी लेके वहाँ जाना नमस्ते के लिए कहाँ? दिल्ली की चंडीगढ़ कोठी पे। अरे नहीं, वो मैं उसके 50 बार जवाब दे चुका हूँ। वो राजनीति के शिकारों में दूसरे दिन उनको पता नहीं था उनके साथ ये होने वाला है, उनका दुष्प्रचार किया गया था और दूसरे दिन उन्होंने अपने फेसबुक से लाइव होके या लंबी चौड़ी पोस्ट डाल के उन्होंने माफी मांग ली थी। तो करवाने वाला कौन था उनकी? देखो आप इंक्वायरी का विषय आपने करवानी चाहिए, कलाकार हम जानते हैं। आप उन्हीं से पूछिए ना जो गए थे। मैं गया थोड़ी था ना, मैंने राजनीति करी उनके साथ। राममेर मेला को क्या लगता है? क्योंकि सभी कलाकार राममेर मेला के पास आते भी हैं, जाते भी, बातें भी होती है। क्या लगता है? मैं दूंगा था इस बात का जवाब, मैं दूंगा। मेरे भाई सुन मेरी बात, इसकी बात बताऊं मेरे भाई अजय नायक, आप शुरू से ही लग रहे हो पत्रकारिता में और आपने किसाना की आवाज़ सही तरीके से उठा भी रखी है। और भाई का मोस्ट वेलकम है। जो भाई एक
तो इसका घर नज़ाकी देखा है तने, इसमें कोई कलाकार की कदे बू आई, इसमें कदे बू नहीं आई। पहले हम किसान का बेटा है और किसानी के काम करे हैं। इसका दौर नू आऊँ भाई, सारे आऊँगे, सब आऊँ, इसका दौर है, सबका मिलन सुर आदमी है। आज वाड़े भी आ रहे हैं। अच्छा जवाब दे बनती भाई साहब, क्या लगता है आपको फिर क्या किसका जवाब दूं? गलत तो देखो गलत था एक, वो गलत टाइम में मिले, बेशक कोई पर्सनली मैटर हो, जी जी, वो गलत टाइम में मानते मिले, वो टाइमिंग गलत था उनका, वो बंदे गलत नहीं थे, उनकी सोच गलत नहीं थी, और उनसे सीधा सीधी बात भी हुई है। जैसे मैंने बताया, एक किसी साजिश के वो शिकार हुए हैं, क्योंकि एक जैसे दुष्प्रचार इस आंदोलन का सरकार कर रही है ना, तो सरकार के बंदे करेंगे। आज सत्ता में बैठे, रिमोट उनके हाथ में है ना, वही लोग करेंगे। वो जैसे कुछ खिलाड़ियों से अपोजिट में से अपना बुलवा दिया, मुख्यमंत्री से मीटिंग करवा के कलाकार, क्योंकि हर कलाकार वहाँ बॉर्डर पे जा रहा था और उनका किसानों का समर्थन कर रहा था। और किसान, एक कलाकार की अपनी एक फैन फॉलोइंग होती है, अपने उसके चाहने वाले होते हैं। एक बंदा सपोर्ट करता है तो उसकी स्थिति हजारों आदमियों का फर्क लग पड़ता रहे है। तो उस हिसाब से किसानों को डराया जा रहा, कलाकारों को डराया जा रहा केस। अरे डराए जाएंगे भाई, एक आंदोलन बताओ जिसमें गिरफ्तारियां नहीं हुई, केस नहीं हुआ हो, बताइए, या वायलेंस नहीं हुआ हो, हल्का फुल्का तो होगा, और वो भी नहीं होता जितना हुआ लाल किले पे। लेकिन भाई साहब बोलने की फिर आज़ादी कहाँ दिखी? क्योंकि आज के दिन जो बोल रहे हैं उसी पे केस ठोक दिया जाता है, तो बोलने की आज़ादी तो होनी चाहिए ना। आपकी रखी है। देखिए मैं बताओगे, सुनो, बोलने की आज़ादी है, और ये संविधान ने हमको दे रखी है अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसको कहते हैं ना, ये संविधान ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम सबको दे रखी है। और इसलिए आज किसान बोल रहा है कि हमें ये तीनों काले कानून नहीं चाहिए, और उसको दबाने की सत्ताधारी कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वाला लेता हूँ सिर्फ आपसे, तो क्या लगता है कि किसान आंदोलन के अंदर भी आज राजनीति घुस चुकी है? अपने नहीं घुसने देंगे इसमें राजनीति भाई, नहीं घुसने देंगे यहाँ किसी भी मंच को आज तक राजनीतिक नहीं होने दिया है। राजनीतिक बंदों को माइक ही नहीं देते। हमारे खाप के प्रतिनिधि हैं, ने बोलने खतरे हमें समझाने के लिए, तो किसी मिनिस्टर की जरूरत नहीं है हमको। तो राजनीति ना घुसी है ना घुसने देंगे। हाँ, सत्ताधारी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक बात पहुंचा दियो कि हम टूटने भी नहीं देंगे। थैंक यू। तो भाई हम खड़े खड़े थक गए थे, तो 2 सवाल बैठ कर ले लूँ। सुप्रसिद्ध है और मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है, देसी ठाठ बड़े भाई, जो आज इस आंदोलन के अंदर भिवानी के अंदर एक अल्टीमेट दिया महापंचायत का नाम तो बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन मुट्ठी भर किसानों की तरफ से क्या मानते हैं कि ये किसान आंदोलन रुक आप इनको मुट्ठी भर नहीं कह सकते भाई। किसान वो है जो, मैंने जेपी दलाल के जो संवेदनहीन जो बयान आए थे, तो उसके बाद मैंने गाना भी परसों किसान यूनियन के पास बना के भेजा था, तो उसमें एक लाइन भी लिखी है कि खून का पसीना क्यों कर बना, तेरा नहीं बेरा तो सिखा दें। समझ गए ना। अब खेती बाड़ी का टाइम है, काम धंधे का टाइम है, तो किसानों के सरदार आए हुए हैं, और हर गांव में से अगर 5 आदमी आए तो पूरे गांव की अगुवाई के लिए आए, न कि वो अपनी एक कौम की अगुवाई के लिए। तो वो 2 लाइन खून का पसीना बना के वो भी गा दीजिए, फिर तो हो ही जाए। और सुन लियो, किसान की मौत का मजाक के नाम से यूट्यूब पे मिल जाएगा। अच्छा, किसान की मौत के नाम से मिलेगा, ले भाई सब मौत के नाम से मिल तो जाएगा, लेकिन बड़े भाई किसानों के अंदर से आवाज़ आने लगी, राजनीति ना करो, राजनीति करने छोड़ दो, किसान आंदोलन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, राजनीति को करने की हर आंदोलन की कोशिश होती है। कारण क्या? सुनो, जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसमें सिर फूटता नहीं, सिर जुड़ता है। समझ गए आप। और इतनी भारी तादाद में लोग, जैसे पीछे जाट आरक्षण था, उससे पहले के भी जो जैसे अन्ना हजारे आंदोलन था, उसके अंदर से केजरीवाल जी निकल के आए कि नहीं निकल के। वहाँ जनसमूह बड़ा होता है, और जहाँ जनसमूह बड़ा होता है तो राजनीति तो घुसने की कोशिश करेंगे अपना जनाधार बनाने के लिए। जनाधार किससे बनता है? जनसमूह से। तो जनसमूह कहाँ मिलता है? आंदोलन में। लग गया कि इस आंदोलन में कोई नया केजरीवाल उभर के भी नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो किसान यूनियन का एक अपना संविधान है, बाबा महेंद्र टिकैत के टाइम से बना दिया गया था कि इलेक्शन लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति कि किसान यूनियन के किसी भी पद पर नहीं रह सकता। लेकिन नुक्कड़ सभाओं को आप महापंचायत कैसे रूप दे सकते हैं? ये नुक्कड़ सभा थोड़ी ना है। नुक्कड़ सभाओं को कहाँ महापंचायत कहते हैं? 5-5 गाँव की पंचायत की हमने, एक गाँव के में भी पंचायतें अटेंड करी हैं, 5-5, 7-7 गाँव के धरने टिकवाए हैं। पीछे 15 गाँव मिरान में इकट्ठे करे थे। अब 15 गाँव मिरान में इकट्ठे करने का मतलब ये नहीं कि 15 चूची बचा चल गया जगह। एक जिले के अंदर अगर हम हमारे गांव से अगर 5-6 आदमी गए थे तो पूरे गांव को इकट्ठा करके भी मिरान में पंचायत हो रही है, वहाँ पे क्या बात रखनी है, क्या अपनी उपस्थिति दर्ज करानी, तो पूरे गांव ने सहमति से हमें 4-5 बंदों को भेजा था। ऐसे मेरे गाँव अपना कला से चाचा उम्मीद की अगुवाई में गए थे, वो भी पूरे गाँव की अब सहमति से। अब थे तो 15 गाँव, लेकिन 5 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी पूरे गाँव की अगुवाई के लिए वहाँ आया हुआ था। जो भी वहाँ सार्वजनिक तौर पर निर्णय लिया गया वो 15 के 15 गाँव ने माना है। लेकिन 3 महीने हो चुके
और 200 से ऊपर से किसान खाते ये कोई नहीं थी, अभी तो 3 महीने हुए, माने 3 साल तक कोई तोड़ना है। दौड़ का कारण क्या माने थे? अरे नहीं है, जब तक सरकार नहीं मानेगी नहीं उठेंगे भाई। तो क्यों उठे, कारण बता। आप पत्रकार हो, जो सवाल आपको सरकार से करने चाहिए वो आंदोलनकारियों से क्यों करते हो? आपका अधिकार है सवाल पूछना, लेकिन सवाल पूछने के अधिकार के साथ साथ संविधान में कर्तव्य नाम की भी कोई चीज़ लिखी हुई है। आपका भी कोई कर्तव्य बनता है ना। जब देखो एक पत्रकार का क्या कर्तव्य है बताइए आप मेरे को। तो क्या आपको लगता आप नहीं कि- आंदोलनकारी से सवाल पूछो और उसका जवाब आप उससे लेना चाहिए आपको, सरकार से। क्या आपको लगता आप जवाब हमसे ले रहे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि आज सोशल मीडिया ने आप लोग किसानों की आवाज उठाई? क्योंकि नेशनल मीडिया तो सोशल मीडिया जिंदाबाद रही है, इसमें कोई दुराई नहीं है। अब एक तरफ जिंदाबाद भी करो, फिर एक तरफ अन्नू को हम सवाल क्यों करो हो? नहीं जी, ये सवाल आपको सरकार से करने चाहिए। भी 3 महीने से किसान क्यों बैठे हैं, सरकार- आप हमसे क्यों कर रहे हो? लेकिन सरकार का माध्यम कहीं ना कहीं बना के आपको भेज रहे हैं ना। हाँ हाँ, देखो ये कुछ सवाल होते हैं सत्ताधारी से पूछने के, कुछ होते हैं विपक्ष से पूछने के, कुछ होते हैं अपने आंदोलनकारियों से पूछने के। तो थोड़ा वो उसको आप बांट के रखा करो। जो सरकार ने जवाब देना चाहिए जिस चीज़ का, उसका हम क्या जवाब दें? तो लगता है कि किसान शहादत ऐसे देते रहेंगे कि सरकार की जून नहीं रहेंगे। रेग जाएगी क्या की जल्दी, दिन पे दिन आंदोलन घटा नहीं है हमारा, बढ़ा है। और 26 के बाद तो और भी ज़्यादा बढ़ा है। टाइम लगेगा। टाइम तो लगा रहे हैं ना खुद। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आंख मिच रखे हैं। कबूतर जैसे बिल्ली को आंख देख के मिचता है, जैसे किसान को देख के सरकार ने आंख मिच रखे हैं। लेकिन वो तो माने दी के नाक बंद करोड़े कर देंगे साहब। जनता खोल देंगे। जनता के दरबार में सबका हिसाब होगा, और किसान की मौत पे हंसने वाले तो खून क्या शुरू होगा। खून क्या शुरू होएगा? बस ये तो नहीं होगा कि आज उठा केस लगे आप भी केस जड़ दिया साहब। तो कोई दिक्कत ना कर देंगे भाई। मैं राजनेताओं की तरह अपना बयान नहीं बदलूंगा। मेरा तो गाना रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे चढ़ चुका है, और किसान के यूनियन के कभी पदाधिकारियों के साथ भी पूछ चुका है। हमने तो गाना पब्लिश कर दिया है। अगर कहेंगे आपने लिखा तो जी वाकई मैंने लिखा। तो केस का कोई डर नहीं आपको? अरे केस का कुर्जा कत्ल कर रखा मैंने, क्या कर रहा है? डकैती कर रखी है। विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना, वो मौत के ऊपर हंस सकता है, तो हम उसको भला बुरा भी नहीं कह सकते। फिर अजय उड्डा पर केस क्यों लगाया जा रहा वो तो लगवाने जिसने केस लगाया, ये सवाल उससे करो कि आपने 100 पे केस क्यों लाया। है? चलो थैंक यू। बात करी राम मेला से, जिन्होंने खुल के बताया कि किसान आंदोलन के अंदर राजनीति नहीं हो रही, कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में राजनीति घूम रही जो सही नहीं लग रही। लेकिन राम मेला ने बड़े विश्वास से बताया कि किसान जीत रहा, और अगर कलाकारों पे केस नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा, सरकार अपनी भागीदारी कैसे दिखा पाएगी कि हम हैं, ऐसे ही केस करते रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने कलाकारों के लिए कही, जो वहाँ गए वो भी गलत गए, जो लेके जाने वाले थे वो भी उन कलाकारों को गलती टाइमिंग के दौरान वहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए। JNC न्यूज़ से अजय नायक की ये रिपोर्ट, खास रिपोर्ट।